Students, today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter 1. This is a just revision of chapter. आपको मालूम है जो भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उन सबको क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है. तो द ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड. किसके लिए चाहिए होता है? टू ऑब्टेन एनर्जी, to obtain material for growth and to obtain material for the repair of damaged part of the body. And what are the nutrients? Nutrients क्या होते हैं? The components of food like carbohydrates, fats, protein, vitamins and nutrients are called nutrients. आपको मालूम है nutrients किस में हेल्प करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में? To build their bodies, to grow, to repair the damaged part of the body and to provide energy to carry out life process. What is nutrition in plants? आपको मालूम है फूड क्या होता है? इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग्स फॉर लाइफ. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं. ये क्या होते हैं? मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फूड होते हैं और दीज कंपोनेंट्स आर नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स. ये हम ऑल लिविंग बींग्स के लिए नेसेसरी होते हैं. All plants and animals require food for their growth and getting energy. तो जो प्रोसेस होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड का बाय एन एनिमल टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं. हमें प्लांट्स जो होता है अपना फूड किससे बनाता है? बाय सेल्फ, बट एनिमल्स कैन नॉट. तो हैंस एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स. Now, how many types of nutrition in plants? There are two main modes of nutrition of plants. आपको मालूम है नहीं? हमें टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉपिक्स. वी विल डिस्क्राइब वन बाय वन. फर्स्ट जो होता है वो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. आपको मालूम है व्हाट इज़ द autotrophic nutrition? Those organisms which can make food themselves from simple substance like carbon dioxide and water by the process of photosynthesis are called autotrophs. और जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वह ऑटोट्रॉप्स होते हैं. क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रीन प्लांट्स क्या हैं? उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है. जैसे एग्जांपल वीट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, है ना. तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये क्या करते हैं? ग्रीन कलर का पिगमेंट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, जो कि इसमें प्रेजेंट होता है इन देयर लीव्स विच हेल्प मेक फूड बाय ऑब्जर्विंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं और हैंस वो सिंथेसाइज देयर ओन फूड. इसका मतलब ये होता है कि जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं वो उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक होते हैं. ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? फूड प्रोड्यूस करते हैं अपने लिए नहीं बल्कि उन नॉन ग्रीन प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी वो फूड प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम लोगों के लिए भी. आपको मालूम है जो हमारी बॉडी होती है या अदर एनिमल्स होते हैं कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट अराउंड अस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हम हों या एनिमल्स हों, हम अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं बाय यूजिंग सिंपलर सब्सटेंस. क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. जबकि वो किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर होता है. जो ग्रीन क्लोरोफिल होता है ये नेसेसरी होता है किसके लिए? टू ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. जो किसके लिए ज़रूरत होता है? फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये क्या होता है?
those organisms which cannot make food themselves by the process of photosynthesis and take food from green plants or animals are called heterotrophs। और जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या होता है हेटेरोट्रॉपिक? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, किससे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हम कहाँ से वो फूड लेते हैं? ग्रीन प्लांट से और एनिमल से। उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक। जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स हम इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो सब क्या हैं? हेटेरोट्रॉप्स हैं। आपको मालूम है जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसीलिए वो किस पे डिपेंड होते हैं? अदर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड। आपको मालूम है जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? फंगी, जैसे मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, ये सब क्या हैं? हेटेरोट्रॉप्स हैं। और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं। और बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या हैं? हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो जो एनिमल्स इंक्लूडिंग हीमोग्लोबिन्स, हम लोग इनको हम किस में कैटेगराइज कर रहे हैं? हेटेरोट्रॉप्स में। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। और किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड। जितने भी एनिमल्स हैं, कैट, डॉग, गोट, काउ, बफेलो, डियर, लायन एंड ह्यूमन, ये सब क्या है? हेटेरोट्रॉप्स। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आता है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। आपको मालूम ही है, अभी बताया था, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं और अपना फूड वो खुद बनाते हैं। किससे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वो किससे बनाते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो प्लांट यूज़ करते हैं एनर्जी इन सनलाइट प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलरिंग मैटर कॉल्ड क्लोरोफिल, जो किस में प्रेजेंट होता है? इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट। आपको हमें मालूम है हम फोटोसिंथेसिस कैसे डिफाइन करते हैं? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है उसको हम एक वर्ड इक्वेशन से भी फॉलो करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन ग्रीन लीव्स में, किस में प्रेजेंट होता है? ग्रीन लीव्स में। तो जो भी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो किसके अंदर होता है? लीव्स ऑफ प्लांट। आपको मालूम है जो ऑक्सीजन गैस होती है वो किसके ड्यूरिंग प्रोड्यूस्ड होती है? फोटोसिंथेसिस। और ये ऑक्सीजन किसके अंदर चली जाती है? एयर के अंदर। और जो ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड होती है इन फोटोसिंथेसिस में, उसे हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। किसके लिए? फॉर आवर सर्वाइवल के लिए। और जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज एज अ फूड। और ये ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्च। और फिर ये स्टार्च जो होता है वो स्टोर्ड हो जाता है एज अ फूड इन द वेरियस ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग लीव्स। इनफैक्ट कह लो जो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च होता है इन द लीव्स वो क्या शो करता है? द अक्रेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। जो थोड़ा सा जो ग्लूकोज होता है वो कुछ अदर टाइप्स ऑफ प्लांट फूड में भी कन्वर्ट हो जाता है, जैसे फैट्स हो गया, ऑयल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया। तो जो सिंथेसिस ऑफ फूड है जो लीव्स के अंदर होता है वो जो किसके अंदर होता है? लीव्स के अंदर होता है। तो इसीलिए हम लीव्स को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जो लीव्स ऑफ अ प्लांट्स होती है अपना फूड क्यों सिंथेसाइज करती है? बिकॉज उनके अंदर क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, जो किसके लिए नेसेसरी होता है? फॉर मेकिंग फूड। जो अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं वो यूजली सिंथेसाइज नहीं करते हैं फूड। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। नाउ कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको मालूम है जो क्या क्या चीज़ नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
आपको मालूम है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस को? जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, जो उनको फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं। और प्लांट ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर से अपने टाइनी पोर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? सरफेस ऑफ लीव्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, उसके थ्रू लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स और जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। वो हमें कहाँ मिलते हैं? सरफेस ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट। जो ईच पोर होता है वो किससे सराउंडेड होता है? बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है स्टोमेटल पोर की इन द लीव्स, ये कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल्स करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, वो किसके अंदर एंटर कर जाती है? लीव्स ऑफ प्लांट। किसके थ्रू? स्टोमेटल पोर्स के, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सरफेस ऑफ द लीव्स। और वो किस में यूटिलाइज करते हैं? फिर फोटोसिंथेसिस में। जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होती है इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो बाहर आ जाती है एयर के अंदर। किसके थ्रू? स्टोमेटल थ्रू के पोर के थ्रू। और जो स्टोमेटल ऑफ लीव्स के ओपन होते हैं तब जब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आना होता है और ऑक्सीजन को बाहर जाना होता है, और बाकी समय वो क्या रहते हैं? क्लोज्ड रहते हैं। प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको मालूम है जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर जो नीडेड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो किससे लेते हैं? सॉइल से। सॉइल आपको मालूम है हमेशा क्या कंटेन करती है? सम वाटर इन इट। जो वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, वो किससे एब्सॉर्ब्ड होता है? बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स। और फिर ये ट्रांसपोर्टेड हो जाता है लीव्स में थ्रू द वेसल्स, जो किस तरह से कनेक्टेड होते हैं? पाइप्स के तरह, थ्रू आउट द रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स के अंदर। और जो ये टाइनी पाइप लाइक जो वेसल होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ प्लांट टू द लीव्स, उनको हम क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। आपको मालूम है कि प्लांट को मिनरल्स भी ज़रूरत होते हैं किसके लिए? फूड्स के लिए, अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो जो क्या होता है कि जो प्लांट्स नीड होता है, जैसे नाइट्रोजन मिनरल्स किसके लिए? प्रोटीन्स के लिए। तो जो मिनरल प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? रूट से स्टेम, फिर उसमें वो किस में पहुंच जाता है? लीव्स में। जो मिनरल डिज़ोल्व होते हैं वाटर के अंदर प्रेजेंट इन द सॉइल, वो किससे क्या हो जाते हैं? इससे वाटर के साथ भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो जो वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट होते हैं इन द सॉइल, वो किससे अब्सॉर्ब होते हैं? बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू द इंटरकनेक्टेड पाइप, जिनको हम क्या बोलते हैं? जाइलम वेसेस, जो किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, ब्रांचेस के अंदर और लीव्स ऑफ द प्लांट के अंदर। द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। आपको मालूम है क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट। इनफैक्ट क्या होता है, जो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होता है वही कलर लीव्स को क्या बनाता है? ग्रीन लुक में। तो जो क्लोरोफिल होता है ये क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ये सनलाइट जो एनर्जी होती है वो किससे अब्सॉर्ब होती है? क्लोरोफिल से। फिर ये यूज्ड होती है टू कंबाइन कार्बन ऑक्साइड एंड वाटर इन द ग्रीन लीव्स टू प्रोड्यूस फूड। तो जो हम लिख सकते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है? लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है सन से, फिर ये सप्लाई करता है इस एनर्जी को लीव्स को, जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो जो कॉम्बिनेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर मेकिंग फूड, ये किसके जो अकर होता है किसके अंदर? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो हर लीफ ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ 100 टाइनी स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। जो सनलाइट होती है ये क्या सप्लाई करती है? एनर्जी फॉर द फूड मेकिंग प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। जो ये सन एनर्जी होती है ये किससे कैप्चर्ड होती है? बाय प्लांट लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में। तो जो ये सेलुलर एनर्जी होती है ये कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फिर जो ये केमिकल एनर्जी होती है गेट स्टोर्ड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ प्लांट फूड में।
तो सो व्हेन प्लांट्स यूटिलाइज फूड मेड बाय फोटोसिंथेसिस दे एक्चुअली यूज़ द सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। जितना भी फूड होता है इस अर्थ पे वो किससे मेड होता है? बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। देयरफॉर सन जो होता है वो क्या होता है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है किसके लिए? फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, आपको मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होती हैं उनके अंदर ग्रीन कलर लीव्स होती हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो लीव्स होती हैं वो अदर कलर्स की होती हैं, जैसे रेड, वायलेट, ब्राउन एक्सेट्रा। तो जो ये लीव्स होते हैं जिनके अंदर कलर्स होते हैं अदर देन ग्रीन, इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। क्या एक्चुअली क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, वायलेट, ब्राउन और अदर पिगमेंट्स होते हैं वो इन सच लीव्स के अंदर मार्क्स बनाते हैं किसका? ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल का। तो जो इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो भी प्लेस होती है और किसकी वजह से होती है? हैविंग कलर अदर देन ग्रीन्स। सिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट्स अदर दैन लीव्स, क्या होता है? नॉर्मली तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसके अंदर होता है? हम सबको मालूम है, लीव्स ऑफ प्लांट। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो अदर ऑफ पार्ट प्लांट्स होता है, जैसे ग्रीन स्टेम्स के अंदर, ग्रीन ब्रांचेस के अंदर। जो ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, जो डेजर्ट प्लांट होता है जैसे कैक्टस होते हैं उसके अंदर टाइनी स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं जो क्या रिड्यूस करती हैं? लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जो ये टाइनी स्पाइन लाइक लीव्स जो होती हैं कैक्टस प्लांट्स की, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। जो स्टेम और ब्रांचेस होती हैं कैक्टस प्लांट की वो क्या होती हैं? ग्रीन होती हैं। उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो जो ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस होती हैं कैक्टस की वो क्या कैरी आउट करती हैं? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स। आपको मालूम है कि जो भी स्टेम्स और ब्रांचेस ग्रीन कलर होती हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर सकती हैं, लेकिन जो स्टेम एंड ब्रांचेस होती हैं जो ऑल प्लांट्स की वो नहीं ग्रीन नहीं होती हैं, क्योंकि उनकी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं, इसीलिए उनके अंदर क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। आपको मालूम है नेक्स्ट टॉपिक होता है वो फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी। हमने देखा है कि बहुत से समय कुछ लेक्स और या पॉन्ड्स होते हैं उसमें हमें ग्रीन कलर के पैचेस दिखाई देते हैं जो किस पे फ्लोट कर रहे होते हैं? सरफेस ऑफ द पॉन्ड और लेक, और इवन इन द स्लैगन पार्ट्स ऑफ और रिवर्स में भी। तो ये सब डेवलप हो जाते हैं। स्विमिंग पूल में भी हमें ये सब चीज़ दिखाई देती हैं, और अगर हम इन्हें साफ़ नहीं करें तो ये बढ़ती जाती हैं। तो जो ये ग्रीन कलर की लेयर होती है जो फॉर्म्ड होती है बाय द ग्रोथ ऑफ टाइनी ग्रीन प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्गी। तो ये इसको हम शैवाल भी बोलते हैं हिंदी में। जो एल्गी होती हैं वो क्या होती हैं? लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, इसीलिए ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक प्लांट्स। एल्गी क्या होते हैं? हाउएवर डिफर होते हैं फ्रॉम प्लांट बिकॉज दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। जो ग्रीन कलर ऑफ एल्गी होता है किसका होता है? क्यों होता है इसका ग्रीन कलर? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन दैट। सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। जो सिंपलेस्ट फूड होता है सिंथेसिस बाय द प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का, वो किसके फॉर्म में होता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो मैंने पहले भी बताया था, जिसको हम क्या कहते थे? ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है ये 3 एलिमेंट से बना हुआ होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये प्लांट क्या करते हैं? इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को यूज़ कर लेते हैं और किस में इसको हेल्प करते हैं बनाने में अदर फूड जस्ट स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स एंड। जो प्लांट्स मेक करते हैं स्टार्च एज अ फूड, जो क्या होता है? सम ऑफ द सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है जो प्लांट से बनता है फोटोसिंथेसिस से, वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? सिंपली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्च। और जो स्टार ऐसा फूड होता है जो क्या स्टोर्ड हो जाता है किसके अंदर? वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट सच एज रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड सीड्स के अंदर। सेकेंड जो होता है कि प्लांट्स मेक ऑयल्स या फैट एज अ फूड। जो सर्टन जो प्लांट्स होते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ऑयल, फैट्स को, और उसको स्टोर कर लेते हैं किसके अंदर? सीड्स के अंदर। और इसीलिए कुछ सीड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑयल सीड, क्योंकि वो हमें क्या देती हैं? ऑयल
और फैट्स किसके लिए, फॉर कुकिंग फूड। जैसे एग्जांपल है, जैसे सीड्स ऑफ जो सनफ्लावर प्लांट होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, लॉट ऑफ ऑयल जो उनके अंदर स्टोर होता है। जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑयल को सनफ्लावर सीड से, फिर उसके बाद हम उसको किस में यूज़ करते हैं, एज अ फूड में। जो ऑयल ऑब्टेन होता है फ्रॉम प्लांट्स या प्लांट सीड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स बोलते हैं। थर्ड जो होता है कि प्लांट्स मेक प्रोटीन्स एज अ फूड। अब क्या होता है, इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्रोटीन ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन एलिमेंट्स। तो प्लांट कंबाइन करते हैं सम ऑफ द ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में बनते हैं, किसके साथ, नाइट्रेट मिनरल के साथ, और क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन्स में। इस तरह से प्लांट्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स, कैसे, एज अ फूड। जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन एलिमेंट भी होता है। और फूड जो होता है, प्लांट्स क्या बनाते हैं, विटामिन एज अ फूड। जो विटामिन होते हैं हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फूड के होते हैं। विटामिन किससे बनते हैं, प्लांट से। विटामिन किससे कंबाइन, क्या कंटेन किस में होते हैं, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, सीरियल्स में, जो किससे बनते हैं, प्लांट्स में। जो एनिमल के अंदर यूजुअली क्या होता है, विटामिन नहीं होते हैं। टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको मालूम है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है इम्पॉर्टेंट होती है किसके लिए, एक्सटेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। आपको मालूम है एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में वी आर इम्पॉसिबल टू लिव ऑन द अर्थ। क्यों, क्योंकि इसके भी कुछ रीजंस है। आपको मालूम है फर्स्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स इंक्लूडिंग। हमारे सर्वाइवल के लिए जो हमें फूड चाहिए होता है वो किससे बनता है, प्लांट से। और किससे बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा तो प्लांट्स क्या होंगे, यहाँ नहीं होंगे अर्थ पे, और ना ही हमें फूड मिलेगा और ना ही एनिमल्स को मिलेगा। इस तरह से हम उस पर अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सेकेंड क्या होता है, जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स होता है, पुट ऑक्सीजन गैस इनटू द एयर। आपको मालूम है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वो किसके अंदर चली जाती है, एयर के अंदर, जिसको हम यूज़ करते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी एयर में और ना ही एनिमल एक्सेस कर पाएंगे अर्थ के ऊपर। In this video we share such points. In the next video we will share other points of these chapters. I hope you will be understand these topics.